कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 3, कर्म योग, श्लोक नंबर 5। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सर्वप्रथम हम श्लोक का वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से श्लोक को समझेंगे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यरते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यरते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। शब्दार्थ: न, नहीं, ही, निश्चय ही, कश्चित, कोई, क्षणम, क्षण मात्र को, अपि, भी, जातु, किसी काल में, तिष्ठति, रहता है, अकर्मकृत, बिना कुछ किए, कार्यरते, करने के लिए बाध्य होता है, ही, निश्चय ही, अवशः, विवश होकर, कर्म, कर्म, सर्वः, समस्त, प्रकृति जैः, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुणैः, गुणों के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम अनुवाद को समझते हैं। सब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रेरणा के अनुसार विवश होकर कर्म करते हैं, इसलिए कोई भी क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करता है। अब आइए, इस श्लोक में हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और वो प्रश्न है, सबसे पहला, क्या शरीरधारी जीव एक क्षण के लिए भी कार्य को छोड़ सकता है? दूसरा प्रश्न, आत्मा के लिए कृष्ण भावना परायण कर्म क्यों आवश्यक है? और तीसरा प्रश्न, चित्त शुद्ध हुए बिना संन्यास लेने का घातक परिणाम क्या होता है? तो आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है ये, अपितु यह आत्मा का स्वभाव है कि वह सदा ही सक्रिय रहती है और आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर जरा सा भी हिल नहीं सकते। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव ही सक्रिय रहती है और वह क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती। अब तक हमने ये समझा है अच्छी तरह से कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा हैं और हम कृष्ण के अंश हैं, और जिस प्रकार भगवान निरंतर कार्यशील रहते हैं तो उनके अंश रूप में हम भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं और हमारा देह भी तब तक कार्य करने के योग्य रहता है जब तक आत्मा इस देह में वास करता है। हम सभी
भगवत गीता का 3रा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम कर्म योग है। तो आज हम स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि कार्य कौन करता है, देह या आत्मा। देह तो आत्मा की अनुपस्थिति में सिर्फ एक वाहन के रूप में है, जिसमें यदि वाहन चालक नहीं बैठा है तो वह अपनी जगह से ज़रा सा भी हिल नहीं सकता, और आत्मा की उपस्थिति में देह पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाता है। तो यहाँ हमने अपने पहले प्रश्न का उत्तर पा लिया है कि देहधारी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा तो दिव्य है, वह कैसे प्राकृतिक गुणों के अधीन होकर कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। इसके उत्तर में प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा को यदि कृष्ण भावनामृत सत्कर्मों में प्रवृत्त नहीं रखा तो वह माया द्वारा शासित कर्मों में लग जाएगा। अर्थात आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, वह तो निरंतर ही सक्रिय रहता है। और यदि आत्मा को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो अवश्य ही वह माया के तीनों गुणों के अधीन होकर, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, इनके प्रभाव से राग और द्वेष के बंधन में फंसकर कर्म करेगा। राग का अर्थ है पसंद और द्वेष का अर्थ है नापसंद। उदाहरण के लिए जैसे जंगल की आग प्रचंड वायु से और भी ज़्यादा फैल जाती है, लेकिन उसी जगह पर एक जलती हुई माचिस की तीली एक हल्की सी फूंक से भी बुझ जाती है। आग तो दोनों में ही है और दोनों के गुण एक समान हैं, लेकिन जंगल की आग भारी मात्रा में होने के कारण बुझती नहीं है, बल्कि और फैलती रहती है हवा के बहाव से। और एक माचिस की तीली हल्की सी हवा से बुझ जाती है क्योंकि वो छोटी है। कृष्ण विभु हैं और हम उनके अंश हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि यूं तो प्रकृति निकृष्ट है और हम भगवान के अंश होने के कारण प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्योंकि हम अनंत काल से अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इसलिए हम माया के प्रभाव में आ गए हैं। और यहाँ से निकलने का एकमात्र मार्ग ये है कि हम कृष्ण की सेवा में लग जाएं, तो हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कर्म योग का लक्ष्य है और यही ज्ञान योग का भी लक्ष्य है। कर्म योग, ज्ञान योग का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। Srila Prabhupada is explaining that the individual soul is always active, and without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The material body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. Since the spirit soul is always active, so it has to be always engaged in the good work of Krishna consciousness, or else it will be engaged in the service of sense gratification, as dictated by the Maya Shakti of the Lord. As it is said, empty mind is a devil's workshop. So it is better that we engage our soul in Krishna consciousness activity, then Maya will have no effect on it. And in order to purify the soul, the activities prescribed in the Shastras is recommended.
This is known as Karma Yoga. Srila Prabhupada says that no one can become a sannyasi by merely leaving one's own prescribed duties. He says that if a person has the capability to earn money, he should earn money by doing the work which is recommended in the scriptures and spend all the money in the glorification of Krishna. Such a person is much more than a sannyasi because he does not have any desire to satisfy his own senses. Both the Karma Yoga and Jnana Yoga are preparations for the soul to do Krishna Bhakti. Srila Prabhupada says that life is very short and it should not be wasted in acquiring material things for all kinds of sense enjoyment. Rather, every person should engage in Krishna Bhakti because this is the only way to end all the problems and sufferings of this material world. And this is possible only in human life. Srila Prabhupada says that no person should accept the fourth order of life, that is the sannyas order, without being purified by doing the karma in accordance to our shastras. Otherwise, it has dangerous repercussions. We see example of such sannyasis who wear saffron clothes and do the most fallen activities, and later their life ends in jail. So it's very clear that the Karma Yoga or the Jnana Yoga are the stepping stones to acquire Krishna Bhakti. The people who have the tendency for enjoying all the material things, Karma Yoga is advice for them, and the people who have already purified themselves and are ready for Krishna Bhakti, which is the only aim of this human life, so they should engage in Krishna Bhakti. Prabhupada says that if the soul is engrossed in sense gratification, then it needs to be engaged in the good activities of Krishna consciousness. And if the soul is purified by Karma Yoga, then directly it can gain the knowledge of Krishna and its relationship with Krishna and start serving Krishna. Srila Prabhupada says that our real identity is this, that we are eternal servants of Krishna. Jiver Swarup Nitya Krishna Das. So having this knowledge, one should immediately start serving Krishna. And to serve Krishna is the easiest thing in this world. We can listen about Krishna, we can speak about Krishna, we can think about Krishna, we can cook for Krishna and give the prasad to everyone in the family. And by doing such simple things, we can serve Sri Krishna. Srila Prabhupada says that there is no use of doing karma according to the scriptures or gaining all the knowledge about Krishna if we don't serve Krishna. Because the main aim of karma and Jnana Yoga is to take us to Krishna Bhakti. Further, Srila Prabhupada says that even if a person leaves all his duties according to the Shastras and starts doing Krishna Bhakti in a faulty manner, still he will have no loss. And on the contrary, if one doesn't do Krishna Bhakti and does all his material duties according to scriptures, still he will have no gain. And in Bhagavad Gita, chapter number 2, shlok number 40, Krishna says, Neha bhikram nasho asti prativyayo na vidyate sualpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Krishna says that anyone who makes a little effort in Krishna Bhakti will never face any loss or evil and will be protected from the most dangerous types of fear. And in Bhagavatam also it is stated
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नपक्वो अथ पते ततो यदि यत्राक्व अभद्रम् अभूत् अमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः. Here in Bhagavatam it is stated Tyaktva swadharmam charanam bhujam hare, means if a person leaves all the sense gratification activities for Krishna bhakti, and even if his Krishna bhakti is done in a faulty manner, still he does not need to fear for anything. Abhadram, nothing will be lost, and he will not have any kind of fear of losing anything. But on the contrary, if a person does all his material activities perfectly according to the scriptures but doesn't do Krishna bhakti, then what is his gain? He has not gained anything. And in Christianity also it is said, what profiteth a man if he gain the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? So it's very clear that material activities and their results end with their body, with the body. But work done in Krishna consciousness carries the person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahmin or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. This is the unique quality of work done in Krishna consciousness. So to summarize, the fifth verse of the third chapter of Bhagavad Gita, which is the Karma Yoga, Krishna is clearly telling Arjun that Karma Yoga, in which the person does all the activities in accordance to the scriptures, or when a person attains knowledge and contemplates who is God and what is his relation with him, and this is known as Jnana Yoga. Or if a person adopts the fourth order of life, that is sannyas, and where a person doesn't leave the desired action for the pleasure of Krishna, but has no desires to enjoy the fruits of his action, is a true sannyasi. So, whichever path is adopted, whether Karma Yoga, Jnana Yoga or sannyas, it is actually meant to purify the soul and help the soul to reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered to be a failure. Now, let us ask ourselves the following questions, and in case we can answer them, so then we can feel confident that we have understood the shlok, or else we just need to watch the video once again and get the answers. So the first question is, can the individual soul be ever without doing any karma? Question number 2 is, why is it important to engage the individual soul in the service of Krishna Bhakti? And the last question is, what happens if a person accepts sannyas without being purified according to the Shastras? So we have understood the shlok number 5 of the third chapter very well, and now in the next shlok, Krishna is going to tell Arjun that who is a pretender, or we can say a person who is acting to be in Krishna consciousness but has all the desires to enjoy the sense gratification. So Krishna is going to tell us to identify such kind of people, and this is going to be more and more interesting now. I am sure that each one of you
will definitely be with me on every Sunday for a new shlok. Till then, keep chanting Hare Krishna and always remember Krishna and be happy. Hare Krishna. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।